दोस्तों ये क्या चल रहा है हमारे देश में? जिस देश में माता पिता को भगवान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उस देश में उनके लिए ऐसी घटिया सोच, और सिर्फ सोच ही नहीं, उस सोच को सबके सामने बड़े कूल बनकर बोलना, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। दोस्तों एक यूट्यूबर जिसके सवाल ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ उस यूट्यूबर की जो पहले मोटिवेशनल स्पीकर था, फिर बिजनेस गुरु बना और अब कॉमेडियन बनना चाह रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रणवीर अलाहाबादिया यानी बियर बाइसेप्स। इस बार उन्होंने जो किया वो सिर्फ मजाक था या उनका मानसिक दिवालियापन, ये तो आप लोगों को तय करना होगा। हाल ही में रणवीर अलाहाबादिया इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर गए और वहां उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जिसकी उनसे किसी को उम्मीद भी नहीं थी। रणवीर अलाहाबादिया जो खुद पॉजिटिव कंटेंट की बात करता है, वो इतना नीचे गिर जाएगा ये किसको पता नहीं था। उन्होंने जो सवाल किया वो मुझे बताने में भी शर्म आ रही थी। सवाल था कि क्या आप अपने माता पिता को हर दिन एस से शुरू और एक्स पर खत्म होने वाली स्थिति में देखना चाहेंगे, या फिर इसे रोकने के लिए आप खुद उसे ज्वाइन करना चाहेंगे। वही एक और वीडियो सामने आई जहां वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए कैश दूंगा अगर तुम मेरा वो। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इंसान ऐसा वाहियात सवाल कर सकता। मतलब इनके अंदर का रणवीर अलाहाबादिया इंडियाज गॉट टैलेंट में दिखा और बाहर का रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप पर दिखता है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान अपने अंदर इतने रंग सजे बैठा था। माना कि माफी मांग ली गई है, लेकिन माफी गलती की दी जाती है, गुनाह की तो सजा मिलती है। अब कुछ लोग बोल रहे कि भाई इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, किस मजाक ही तो था, सने भी तो करता है। लेकिन भाई मजाक की भी एक लिमिट होती है। हम मानते कि सले कॉमेडी करता है, लेकिन उसको उसकी लिमिट पता है। लेकिन जो कॉमेडी रणवीर ने की वो भारतीय कॉमेडी के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। कपिल शर्मा, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, ये भी तो कॉमेडियन थे, लेकिन इनके मुंह से कभी हमें से आपत्तिजनक बातें सुनने को नहीं मिली। रणवीर अलाहाबादिया, इसे भारत के लाखों युवा फॉलो करते हैं, उनकी बात से सहमति दिखाते हैं। उनका ये रूप देखकर हर कोई हैरान है। इस मामले पर खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी बोलना पड़ा कि बोलने की आज़ादी सबको है, लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएं भी है। तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। और दोस्तों इस मामले पर बी प्रेग ने क्या बोला वो भी सुनिए। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं। जो लोग बड़े प्लेटफॉर्म पर से, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सोच समझकर बोले। चंद व्यूज के लिए कुछ भी बोलना सही नहीं है। रणवीर ने सवाल पूछा, मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ और पुलिस केस तक पहुंच गया। मतलब जनता जागरूक है और ये जागरूकता चाहिए। अब यहाँ जनता की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि किसी के भी ज्यादा फॉलोअर देखकर, ज्यादा फेमस देखकर उसकी हर बात को सच मान लेना सही नहीं है। सोचो समझो और फिर डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत। बात यह नहीं है कि रणवीर ने क्या बोला, बात यह है कि रणवीर को ऐसे बोलने की नौबत ही क्या आ गई, वो क्या साबित करना चाहते थे। और आपके इस मामले पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे लोगों से, ऐसे बयानों से सावधान रहिए जो हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत।